आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट ग़िज़ा यानी तलबीना बनाना सिखाने जा रहे हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली में से अगर कोई भी बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबीना के बारे में ये इरशाद फरमाना था कि तलबीना दिलों से गमों को उतार देता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना के बारे में ये भी इरशाद फरमा रखा है कि ये कमजोरी को यूं उतार देता है जैसे मुंह धोने के बाद तुम मुंह से मैल को उतार देते हो। सबसे पहले आपको ये सिखा देते हैं कि तलबीना बनाते कैसे हैं, उसके बाद जदीद साइंस तलबीना के बारे में क्या कहती है वो आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तलबीना बनाने के लिए हमने आधा किलो दूध लिया है और आधी प्याली जौ का इंस्टेंट दलिया लिया है, यानी वो दलिया जिसको प्रेस किया गया होता है। ये दलिया जरा जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आप इंस्टेंट दलिया नहीं लेना चाहते तो रेगुलर दलिया भी ले सकते हैं। इसके अलावा 5 अदद हमने खजूरें ली हैं जिनसे गुठली निकाल ली है और गार्निश के लिए थोड़े से बादाम लेकर उन्हें हमने क्रश कर लिया है। आप कोई भी और ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या नहीं लेना चाह रहे तो कोई ड्राई फ्रूट की वैसे जरूरत नहीं। तो चलें फिर तलबीना बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने दूध को आग पर रख देना है ताकि दूध हमारा पकने लग जाए। उतनी देर आपने जो खजूरें ली हैं उनको आपने मैश कर लेना है। बहुत ईजी है, चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से आप इन्हें प्रेस करके मैश कर लें और इनकी एक पेस्ट तैयार कर लें। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। वैसे खजूरों की जगह आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तलबीना इस्तेमाल करते थे उसमें कभी खजूरें इस्तेमाल करते थे और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद भी इस्तेमाल किया करते थे। तो आप भी बेहतर है कि अगर प्रॉपर तलबीना बनाना चाहते हैं तो यहाँ खजूरों का इस्तेमाल करें जैसे कि हम कर रहे हैं, या फिर खजूरों की जगह शहद का इस्तेमाल करें। जैसे ही खजूरें आपने मैश कर लेनी है चम्मच या कांटे की मदद से या हाथों की मदद से, उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें नीम गर्म दूध डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें दूध के साथ ताकि एक पेस्ट तैयार हो जाए। और जैसे ही हम इसको तलबीना में शामिल करें हमारी खजूरें हल हो जाएं। और ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा दूध हल्का हल्का पकने लग गया था और हमने आधी प्याली जौ का इंस्टेंट दलिया इसमें डाल दिया है। और दलिया डालने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पर 6 से लेकर 8 मिनट तक, वैसे 6 या 7 मिनट में हमारा जो दलिया है वो प्रॉपर तौर पर गल जाएगा, तैयार हो जाएगा। लेकिन आप रख लीजिए तकरीबन 6 मिनट से लेकर 8 मिनट के दरमियान, डिपेंड करता है कि आपकी आग कितनी है, जौ का दलिया तैयार हो जाता है। और जब तक आपने 6 से 7 मिनट के लिए आपने सर पर खड़ा रहना है और हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहें कुछ देर बाद। और ये हमने खजूर की जो पेस्ट तैयार की थी वो भी शामिल कर दी है। और ये देखिए कितनी बेहतरीन हाथों की मदद से, हमने तो वैसे चम्मच कांटे की मदद से तैयार की थी, चाहे तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है तैयार करना। और ये देखिए आपने इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है। तलबीना में कभी भी सफ़ेद चीनी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीनी जो होती है वो कोई हेल्दी चीज़ नहीं बल्कि अनहेल्दी चीज़ है। और तलबीना की जो ग़िज़ाइयत है उसको जो आपने आपके जिस्म में उसको जज़ब करना है उसको कम करती है। इसलिए या तो शहद इस्तेमाल करें या फिर खजूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। कभी भी सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल ना करें। और ये देखिए तलबीना हमारा लगभग बस तैयार हो चला है। और ये इसका जो है ये देखिए जो जौ का दलिया वो पूर रहा है। बस हमारा तलबीना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चला है, गाढ़ा हो चुका है, दलिया फूल चुका है। और ये हम डिश आउट करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, महक आ रही है। और ये देखिए प्याले में हमने इसको आउट किया है और जो हमने बादाम क्रश किए थे वो इसके ऊपर हम छिड़क लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बेहतरीन हमारा तलबीना तैयार है। और यही तलबीना की ओरिजिनल रेसिपी है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाया करते थे तैयार। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने पीने की चीज़ों के बारे में जो कुछ बताया कि इस खाने पीने की चीज़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये अमराज से आप बचे रहेंगे। आज पूरे 1400 साल बाद जदीद साइंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तमाम बातों की तस्दीक कर रही है, यानी जदीद
जदीद साइंस को 1400 साल लगे, लेकिन हमारे आका ने 1400 साल पहले ही हमें सब कुछ बता रखा था। अगर आपको हड्डियों की कमजोरी है या जिस्मानी कमजोरी के आप शिकार हो चुके हैं तो लोग आपको कहेंगे कि दूध का इस्तेमाल करें क्योंकि दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। इसी तरह अगर आपके जिस्म में खून या आयरन की कमी हो गई है तो लोग आपको कहेंगे कि पालक का इस्तेमाल करें क्योंकि पालक में भरपूर मिकदार में आयरन पाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जौ के दलिए के अंदर दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद है और पालक से कई गुना ज्यादा आयरन मौजूद है। जौ के दाने बेशक शक्ल सूरत में गंदम के दानों से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन जौ गंदम से कई 100 गुना ज्यादा हेल्दी है और इसको इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई शख्स आकर ये कहा करता था कि उसे भूख नहीं लगती तो आप इरशाद फरमाया करते थे कि तुम तलबीना इस्तेमाल करो, खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तलबीना पेट से गिलास्तों को निकाल बाहर करता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तलबीना इस्तेमाल करने से कमजोरी ऐसे साफ हो जाती है जैसे तुम लोग मुंह धोते हो और मैल साफ हो जाती है तुम्हारे मुंह से। तलबीना के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बेशुमार बातें कर रखी हैं। तलबीना बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसको इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमजोरी का खात्मा होता है, जिसमें में ताकत आती है। अगर आपको सुस्ती रहती है, बहुत जल्द थक जाते हैं या दिन भर आपके जिस्म में ज्यादा एनर्जी नहीं रहती तो तलबीना आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फिर देखें आपकी कमजोरी कैसे ताकत में कन्वर्ट हो जाती है, जिस्म मजबूत होगा, पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, एनर्जी होगी कि खत्म होने का नाम ना लेगी। वैसे भी इस तलबीना में हमने खजूरों का इस्तेमाल किया गया है। जिस्मानी कमजोरी के खात्मे के लिए आपने खजूरों वाला तलबीना ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह तलबीना आयरन से भी भरपूर होता है। अगर आपको डॉक्टर ने यह कहा है कि आपके जिस्म में खून की कमी हो गई है या आयरन की कमी हो गई है तो आपने तलबीना को इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपके जिस्म में होने वाली खून की कमी दूर हो जाएगी। तलबीना का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके जिस्म के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त तेज होती है और दिमागी और असाबी कमजोरी का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। खासकर ऐसे लोग जो दिमागी नोयत का काम करते हैं, स्टूडेंट हैं या आप किसी ऐसे दफ्तर में लगे हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां बहुत ज्यादा दिमागी मशक्कत करनी पड़ती है तो लाजमी तलबीना का इस्तेमाल करें। खासकर वो हजरात जो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर होती चली जा रही है। तलबीना का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तलबीना इस्तेमाल करने से दिल के गम दूर हो जाते हैं। जदीद साइंस का तलबीना के बारे में ये कहना है कि तलबीना इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है। बाकायदगी से तलबीना इस्तेमाल करने से आपकी खून की रगों में ब्लॉकेज नहीं आती। इसके अलावा तलबीना का इस्तेमाल जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आज से ही नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल शुरू कर दें। फिर देखिए एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका हाई ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट हो जाता है और कंट्रोल में रहने लग जाएगा। मोटापे का मसला पिछले 20 सालों में बहुत ही ज्यादा आम हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रिफाइंड चीजों का इस्तेमाल। हम आटा इस्तेमाल करते हैं तो वो रिफाइंड है, अगर हम ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सफेद आटे की रिफाइंड ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिफाइंड चीजों में मसला ये होता है कि इनमें फाइबर मौजूद नहीं होता, जिस वजह से खाते साथ ही ये फौरन हजम हो जाती हैं और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक कर देती हैं। खून में मौजूद फालतू ग्लूकोज को हमारी बॉडी फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाती। नतीजा ये निकलता है कि ये ग्लूकोज जिस्म में चर्बी की शक्ल में डिपोजिट हो जाता है। लेकिन तलबीना फाइबर से भरपूर होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करता है, जिसको साथ साथ हमारी बॉडी इस्तेमाल करती रहती है। इस तरह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक नहीं करता और हम मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मसाइल से बचे रहते हैं। ना सिर्फ आप मोटापे से बचे रहेंगे बल्कि आपका अगर वजन बढ़ा हुआ है तो आज से ही तलबीना इस्तेमाल कर दें। फिर देखें कैसे तेजी से आपका वजन कम होने लग जाएगा। अगर आपके खानदान में डायबिटीज का मसला है तब तो आप लाजमी नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल करें, क्योंकि तलबीना के नाश्ते में इस्तेमाल आपको डायबिटीज से भी बचा सकता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता रखा है कि तलबीना इस्तेमाल करने से पेट की गिलास्तें दूर होती हैं। जदीद साइंस तलबीना के बारे में ये कहती है कि तलबीना इस्तेमाल करने से सबसे पहले तो आपकी मैदे में मौजूद बेजा तजाबियत का खात्मा हो जाता है। ये मैदे की बेजा तजाबियत को दूर करता है जो कि बहुत सारी बड़ी बीमारियों की वजह बनती है। इसी तरह तलबीना में मौजूद जौ का दलिया आपकी आंतों को साफ करता है और आंतों में मौजूद जमे हुए जहरीले मादों को उखाड़ कर आपके जिस्म से फुजले के रास्ते निकाल देता है। तलबीना का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है। तलबीना इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और आप जानते ही हैं ताकतवर इम्यूनिटी आजकल के दौर में खासकर कितनी जरूरी हो चुकी है। फिर चाहे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, हर एक को तलबीना लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तलबीना इस्तेमाल करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत
होंगी, दांत मजबूत होंगे और उनकी याददाश्त और दिमाग भी तेज होगा। इसी तरह जवान अगर तलबीना को इस्तेमाल करेंगे तो सुस्ती, कमजोरी और थकावट जैसे मसाइल उनके पास ना आएंगे और वो जिंदगी में दूसरों से ज्यादा काम कर पाएंगे, दूसरों से ज्यादा एक्टिव रह पाएंगे। इसी तरह बूढ़ों को भी तलबीना का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि अगर बूढ़े लोग तलबीना का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म में ताकत रहती है, उनका हाजमे का निजाम बेहतर रहता है, डायबिटीज के मसाइल से बचे रहते हैं, उनके दिल की सेहत अच्छी रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ता और भी बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। क्योंकि तलबीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ा है और आज साइंस भी इस चीज को तस्दीक करती है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना के बारे में कहा वो एक एक चीज सच थी। इसलिए इस वीडियो के नीचे माशाल्लाह जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा।